आज के थिएटर में तो इतने पैसे हैं कि लोग लाखों रुपया ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं माशाल्लाह। सोशल मीडिया ने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं अब लोग। देखें ना, जो ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है उनकी भी कोई अदा पसंद आ तो वो वायरल हो जाते हैं। मैं किसी को कॉपी नहीं करता, ये मेरा अपना ही अंदाज़ है। शुक्र अल्लाह पाक का, हमेशा अपना ही अंदाज़ बनाने की कोशिश की है। अस्सलामुअलैकुम जी। पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। स्टेज के दुनिया का सितारा राना अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अपने करियर का आगाज़ इन्होंने कैसे किया था और ज़िंदगी के क्या मामला चल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र। सर ये बताइएगा कि राना आपने वैसे ही लगाया है या फिर वाकई आप ज़ात के भी राना हैं? वैसे क्यों लगाना है, ज़ात के राना है। मेरा जो रियल नाम है वही, जो कौमी शनाख्ती कार्ड पर है वही मेरा, ड्रामे में भी वही, मेरा फील्ड में नाम वही है, अमजद राना। राना साहब, दरअसल बड़े लोग जब इंडस्ट्री में आते हैं या शोबिज़ में आते हैं तो कोई ना कोई उनके उस्ताद की तरफ से उनको कोई निक नेम दे दिया जाता है। जैसे पिया का निक मिल गया या टैडी का निक मिल गया या कोई ना कोई निक नेम मिल जाता है। तो आपको निक नेम मिला? नहीं, मैं निक नेम के नहीं हक में। मैं शुरू से चाह रहा था कि अगर आपने नाम पैदा करना तो जो आपका रियल नाम है वो पैदा करो। एक दफ़ा क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने शॉट मारी तो गेंद लगा जाके डायरेक्टर के कंधे पे। वो बुज़ुर्ग थे तो मैंने उनको दबाया, तो वहाँ बैठ के उनकी इयादत के लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वो डायरेक्टर थे तो वो मुझे कहते आप ड्रामों में काम करेंगे। मैं क्या ड्रामों में? कहते हैं हाँ, आप बड़े शरारती हैं, आप कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मेरा ज़हन बना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਠੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ। बस एक कुदरती गल है ना, वो मेरी गेंद उत्थे वजनी सी ते मैं कदम रखना सी। वजनी थी। हाँ जी, हाँ जी। बेहतर हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा फिर कैसे आप थिएटर पे आए और कौन सा सबसे पहले आपने रोल और कैरेक्टर किया? मैंने सबसे पहले थिएटर में करैक्टर किया था एक बुज़ुर्ग का, जिसका नाम था चाचा गाम, बाबा शाहद एजाज जो हमारे उस्ताद हैं, उनका वो ड्रामा था। तो गुजरांवाला किया था। तो फिर अब ट्रैवल करते करते काम करते पूरे पंजाब में, अब लाहौर तमासील में कर रहे हैं। अच्छा बॉस ये बताइएगा कि जहाँ देखा जाता है कि पुराने आर्टिस्ट जिन्होंने थिएटर को उठाया, थिएटर को बनाया, इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि वो सीनियर्स थे। उसके बाद आने वाले थिएटर्स में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए जी, पहले दौर से आप इस दौर को तो बिल्कुल ही नहीं मुआवजा दोनों का करें तो दोनों को बराबर नहीं समझ सकते। दौर बहुत चेंज हो गया है। देखिए जी, तब पहले मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। पहले एक टेलीविज़न था और थिएटर था और अच्छे लोग काम करते थे, पढ़े लिखे लोग काम करते थे। बेशक वही अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन जब अब इसकी कोई क्लास नहीं रही तो मैं भी आ गया, इसी तरह मेरे जैसे और भी आ गए। तो सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया ने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं अब लोग। देखें ना, जो ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है उनकी भी कोई अदा पसंद आ तो वो वायरल हो जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है वायरल का दौर है कि आप वायरल होते हैं कि नहीं होते। तो वायरल कोई सब लोग पसंद करते हैं। वो राना साहब माजरत आपकी बात काटी, ये बताइएगा कि कुछ लोगों से हमने जब बैठते हैं, दोस्त बैठते हैं या अब बैठते हैं तो डिस्कस हुई, तो बड़े लोगों ने ये कहा कि राना साहब की जुकत से ज़्यादा उनका अंदाज़ मज़ा देता है। ये अंदाज़ खुद का बनाया हुआ नेचुरल है या फिर कुछ सेट हो गया बस ऐसा ही? नहीं, पहले नंबर में तो मैं किसी को कॉपी नहीं करता, ये मेरा अपना ही अंदाज़ है। शुक्र अल्लाह पाक का, हमेशा अपना ही अंदाज़ बनाने की कोशिश की है। तो जब आपकी को अपनी चीज़ निकलती है तो उसका ज़्यादा मज़ा होता है, आपको फ़ख्र भी होता है कि आप किसी की चोरी नहीं कर रहे, किसी को कॉपी नहीं कर रहे। तो ये मेरा अपना ही अंदाज़ है। तो वैसे ये बताइएगा कि आज के थिएटर में इतने पैसे हैं कि चूल्हा अच्छा चल सकता हो? नहीं जी, आज के थिएटर में तो इतने पैसे हैं कि लोग लाखों रुपया ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं माशाल्लाह। तो चूल्हा क्या, इसके साथ अगर आप चाहें तो हमसायों का चूल्हा भी चल सकता है। अगर कोई महल्लेदार माड़ा है तो उसका भी चल सकता है। अगर कोई रिश्तेदार माड़ा है तो उसका भी चल सकता है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। पैसे थोड़े बहुते ये अल्लाह ही देता है, तो आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने करना क्या है।
वैसे शादी हुई है राना साहब आप? हाँ जी, शादी हुई है। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। माशाल्लाह, अगर कल को वो इस फील्ड में आना चाहे तो क्या आपकी तरफ से उनको इजाज़त होगी? जी, क्यों नहीं, आना चाहे तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुरी फील्ड नहीं है, इसमें आपने आगे अपना अच्छा बुरा खुद ही देखना है। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो आपकी? हाँ, जिंदगी की ख्वाहिश दूरी रह गई, हज करना है इंशाल्लाह ताला। सिर्फ हज कर, हाँ, इसके अलावा कोई ख्वाहिश, बाकी कोई दुनियावी ख्वाहिश? मेरी इतनी ख्वाहिशें नहीं हैं। मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर ही देता है, तो ये आज रह गया, ये भी हो ही जानी। मैं चाह रहा था मेरे वालदैन जो हैं ओल्ड हैं वो पहले कर ले, लेकिन वो चले गए इस दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो अब हम करेंगे हज इंशाल्लाह ताला। तो पहले, इससे पहले क्या आप करते थे? इससे पहले मैं गप्पे करता था और मजाक करता था, पढ़ता था। कितनी तालीम हासिल की आप? मैट्रिक। मैट्रिक के बाद तालीम नहीं हासिल की, जॉब शॉप करते थे कुछ? नहीं, मैं इधर ही आ गया था सीधा। सीधा इधर आ गए। 1-2 दिन जॉब में गया था तो नहीं कर सका। राना साहब, ये बताइएगा, माँ बाप ने आपकी ज़िंदगी में जो आज आपको जो इज़्ज़त मिली है, लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं, माँ बाप ने क्या ये उरूज देखा आप पर? देखें जी, मेरे तो वालदैन इस काम के ख़िलाफ़ थे। मुझे तो मार भी बड़ी पड़ी है घर से। तो हमारे ख़ानदान में कोई एक्टर तो था नहीं, तो उनके लिए एक नई बात थी और गलत रास्ते पे चल रहे थे। तो बाद में जब ठीक हो गए हैं तो बस वो कह रहे हैं बड़ा रोका है उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। और बाद में फिर जब ठीक हो गया तो वो फिर साथ ही रहे हैं, वालदैन मेरे साथ ही रहे हैं, बड़ा मज़ा चले आया। वालदैन तो चले वालदैन होते हैं, वो डांटे भी तो उसमें कहीं ना कहीं राना साहब मोहब्बत नज़र आती है। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो ਐਵੇਂ दूर ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਰਾਣਾ, ऐसे है कुछ होता है ये मामला हाँ तनकीद? जी, देखें जी, मैं जो दुनिया है ना, इसकी बातों से मैं बुरा नहीं मनाता। ये कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे बंदे को भी बात करते देखा है। तो बंदा दुनिया से ही सीखता है। तो यहाँ पर कोई नहीं, आपने खुद ही बच के चलना है। और मेरा ज़मीर अंदर से मुतमिन है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं ना करता, तो कोई मेरे ख़िलाफ़ करता जाए, मुझे कौन। बेहतरीन हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।